वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज अमित मिश्रा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से आप रिलेट करते हो, इवन आप एनआईओएस से भी रिलेट करते हो, तो भी आप इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही होता है। और इस चैप्टर के लिए जो बच्चों एग्जैक्टली में कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम होता है, इसीलिए आप सभी इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। बच्चों, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली में, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। बच्चों, इसे बनाने वाला कितना सोचो, कितना ज्यादा उसमें टैलेंट होगा कि उसने किसी प्रिडिक्शन को, प्रोबेबिलिटी जस्ट लाइक संभावना, किसी भी चीज के होने की या ना होने की संभावना, उसको हमने न्यूमेरिकली मेजर करना सीखा। मतलब आप ये समझिए कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, इसको हम, इस अनसर्टेन चीज को, जो हमें नहीं पता, ये संभव हो भी सकता है और संभव नहीं भी, ये अनसर्टेन है, और उसको हम किस तरीके से न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली में ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे हायर स्टडीज में इसका बहुत यूज होता है, इवन आपके वेदर फोरकास्ट में या स्पेस साइंस में, बहुत जगह एरोनॉटिक्स में, हर जगह प्रोबेबिलिटी का यूज है। बच्चों, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का, मैं वापस एक ही बात कहूंगा कि मैथमेटिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बेस पर, कि यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं है, यहां पर टोटली बेस्ड है आपकी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे, सोचिए कितना बड़ा उसका माइंड रहा होगा कि उसने एक प्रिडिक्शन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश की है। मतलब आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज मैच में 20 रन ये प्लेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, इसकी कितनी संभावना है उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। तो दैट मींस कि ये प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट 3 टाइप के इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज ही इसे एंड करेंगे। इसीलिए आप इसका नोट्स जरूर बनाएं और मुझे हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे सेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, राइट। एग्जैक्टली में जो प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों, ये पहली चीज कि अनसर्टेन चीज है। मैंने क्या बोला? अनसर्टेन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली में जब कोई चीज पॉसिबली, या आप कह सकते हैं जिसकी संभावना हो, कहने का सेंस सिर्फ सिंपल कि लाइक अगर हमने एक सिक्के को उछाला तो हेड आने की क्या संभावना है या टेल आने की क्या संभावना है, आएगा क्या, एग्जैक्टली में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं जो भी आएगा वो, उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कैसे कर सकते हैं, वही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी किसी भी अनसर्टेन चीज को न्यूमेरिकली मेजर करना ही कहलाता है, न्यूमेरिकली मेजर करना, राइट। नेक्स्ट इसमें अब हम एग्जैक्टली में प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें यह समझना है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली में हम पढ़ते कैसे हैं। क्योंकि इससे पहले आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी वहां पर आपने सिर्फ क्वेश्चंस को बनाया होगा और आपने सिंपल सोचा जितना नंबर ऑफ टर्म्स है आपने इजी तरीके से देख लिया। बच्चों, आगे चलने के बाद आपको यह पता लगेगा कि ऐसी ऐसी चीजें हम एक्सपेरिमेंटल चीजें करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको एक्सपेरिमेंटल दिखेगी, आगे चल के आपको एक प्रिडिक्शन देना होगा, क्योंकि आप हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक प्रिडिक्शन होता है। सोचिए, उस प्रिडिक्शन पे काम करना होता है। इसीलिए जो 9th और 10th का जो सिलेबस होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटा पार्ट होता है, इसीलिए हमें लगता है कि ये आसान है। लेकिन बच्चों, अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार यहीं सीख गए तो जब हम हायर स्टडीज में जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए आप एक एक चीज बहुत आराम से देखें। बच्चों, तो देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली में 2 टाइप्स की है। 2 टाइप क्या? एक तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल देखेंगे और दूसरा हम इसे थ्योरेटिकल देखेंगे। बच्चों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था आपने 9th में ही इसको पढ़ लिया, अब हम 10th में थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, 9th में जो आपने एक्सपेरिमेंटल पार्ट पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, वो एग्जैक्टली क्या था, इस बात को हम समझते हैं थोड़ा सा। क्योंकि हम देखिए, किसी भी टॉपिक का अगर हम बैकग्राउंड अच्छे से समझ जाएं तो हम सारी ही चीजें उसकी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल व्यूज जो था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था वो 2 टाइप का था। ए
जिसे हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक, एंड द सेकंड B1 इज रैंडम। बच्चों इसके सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डिटरमिनिस्टिक का मतलब, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पार्ट प्रोबेबिलिटी का हम जो देख रहे हैं ये पार्ट, इसमें डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, मतलब आउटकम जो भी आएगा वो सेम रहेगा। आउटकम जो होगा एग्जैक्टली में वो हमेशा सेम होगा, पर यहां पर आउटकम सेम नहीं होगा। बच्चों इस बात को अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सेम नहीं होगा मतलब, आप मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइन है और इसके फ्रंट में भी हेड है और बैक में भी हेड है। अगर हमने इसे टॉस किया तो कुछ भी हो आउटकम हमेशा सेम आएगा, हेड ही आएगा। इट मींस कि वो डिटरमिनिस्टिक है। डिटरमिनिस्टिक पार्ट वो है जिसमें जब हम किसी भी कॉइन को या किसी भी चीज को उछालते हैं और परफेक्ट हमें पता है कि आउटकम यही आने वाला है, तो उसको हम डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं। रैंडम क्या हुआ कि जब यही कॉइन आगे के फ्रंट में हेड हो और पीछे में टेल, इट मींस अगर हम इसे टॉस करें तो एग्जैक्टली में हमें नहीं पता कि आउटकम क्या आएगा। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसीलिए जो आउटकम होता है रैंडम में वो सेम नहीं होता। तो बच्चों ये पार्ट तो हमने एक्सपेरिमेंटली हमने 9th में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए मैंने आपको यहां पे बता दिया है। नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो थ्योरेटिकल पार्ट। बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट एग्जैक्टली में क्या है कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं बिना एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म किए, मतलब चीजों को प्रिडिक्ट करना बिना एक्सपेरिमेंट को हम प्रिडिक्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट को करते हुए, कहने का सेंस है हम यहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। अगर हमने 10 टॉस उछाले एक साथ, मतलब 10 कॉइन हम एक साथ उछालें तो एग्जैक्टली में कितने हेड्स आएंगे कितने टेल आएंगे पहले वाले में या सेकंड वाले में, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि हम वहां पे परफॉर्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन के तौर पर उसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये पार्ट एग्जैक्टली में हमें इस बार 10th में पढ़ना है। तो बच्चों तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और आगे के अब इसके कुछ प्रोबेबिलिटी के टर्म समझते हैं और आगे चलते हैं। एग्जैक्टली में अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे टर्म्स को पढ़ेंगे। टर्म्स इट मींस कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोबेबिलिटी के अंदर में, उसको हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि आप इसे इस तरीके समझेंगे जिसमें सबसे पहला ए पार्ट हमारे पास ट्रायल है। बच्चों ये ट्रायल क्या होता है एग्जैक्टली में, ट्रायल, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। थर्ड वन इज कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, राइट। ये 3 पार्ट हम एक साथ देखेंगे। कहने का सेंस क्या है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं उसे हम ट्रायल कहते हैं। इट मींस जैसे कि एक्सपेरिमेंट, जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे उतने ही ट्रायल होंगे। कहने का सेंस, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइन है और उस कॉइन को हम मान लेते हैं हमारे पास 10 कॉइन है, 5 कॉइन है। अगर 5 कॉइन को हमने उछाला तो ट्रायल कितने हुए, 5। रिजल्ट क्या आएगा आप उसे छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ हमें यह समझना है कि अगर हमने 5 कॉइन उछाला तो 5 बार जैसे ही उछालेंगे तो मतलब हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये 5 ट्रायल होगा। अगर मैं ये कहूं कि कॉइन को हमने 10 किया, मतलब 10 कॉइन उछाले, इट मींस कि ये उतने ट्रायल्स होंगे, 10 टाइम्स वो ट्रायल्स होगा। कहने का मतलब है जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ही ट्रायल्स होते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी में टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यह पता लगा कि अगर हमने 5 कॉइन्स उछाले तो ट्रायल कितने होंगे बच्चों, 5 होंगे। अब सेकंड बात आता है एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। बच्चों प्रोबेबिलिटी में इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब एक तरीके का आउटकम, इसको हम कहेंगे आउटकम। क्या कहेंगे बच्चों, ये आउटकम है। जब हम किसी ट्रायल को परफॉर्म करते हैं, अच्छे से सुनिएगा, जब हम किसी ट्रायल को परफॉर्म करते हैं तो जो से रिजल्ट आता है उसको हम आउटकम बोलते हैं, और वही आउटकम एग्जैक्टली में एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। मतलब हमने अगर एक कॉइन लिया, कॉइन कितना लिया हमने, सिर्फ हमने एक कॉइन लिया और उसको जैसे ही हमने उछाला तो उसमें हेड और टेल था दोनों साइड, तो बच्चों इसका आप जैसे ही एक बार उछालेंगे तो ट्रायल कितना होगा, 1। लेकिन जो रिजल्ट आएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली में वो क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो तीसरी बात आती है वो आता है कंपाउंड इवेंट क्या होता है। बच्चों एलिमेंट्री इवेंट का ही ये बड़ा वाला पार्ट है। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि हमने 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला, अगर हमने 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, या तो पहले वाले में हेड आए दूसरे में टेल आए,
या तो पहले वाले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, या अगले में दोनों में टेल टेल आ जाए। तो मतलब एग्जैक्टली में ये 4 ही चीजें तो आ सकती हैं। अगर हम एक कॉइन को, 2 कॉइन को एक साथ उछालें तो इनमें से कोई भी एक ही आएगा ना, चाहे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो बच्चों इसका एलिमेंट्री इवेंट तो कोई एक ही होगा, 1। बट कंपाउंड इवेंट का सेंस क्या आएगा कि यहां पर हम ये कहेंगे कि गेटिंग, अगर हमें एग्जैक्टली में हमसे प्रोबेबिलिटी, संभावना पूछेगा कि हमने 2 कॉइन उछाले और गेटिंग बोथ साइड हेड, गेटिंग बोथ हेड, बोथ हेड, HEAD, राइट। तो बोथ हेड, गेटिंग बोथ हेड अगर हमसे बोल रहा है तो जैसे ही हमने उछाला तो वो तो एक ही बात आएगा, ये रहा। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या है? गेटिंग बोथ हेड। लेकिन जैसे ही हम इसे कहेंगे कि कंपाउंड इवेंट बताइए तो वो ये नहीं कहेगा कि बोथ हेड, वो कहेगा एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड। बच्चों जब उसने कहा कि एटलीस्ट 1 हेड, तो अब एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या कि एटलीस्ट का सेंस, अभी आपको वर्ड मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं, उसका एक मीनिंग होता है। अभी आप ऐसे समझें कि एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उससे अधिक। अब 1 हेड से ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों ऐसी चीजें कब हो सकती हैं? यहां से 1 हेड, तो यहां पर भी है 1 हेड से ज्यादा, एक ये रहा, 2 रहा और ये 3, मतलब यहां पर 3 चीजें एक साथ आ सकती हैं। ये भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। यहां पर सिर्फ एक ही इवेंट पॉसिबल था, डबल हेड आने का एक ही इवेंट पॉसिबल था। लेकिन यहां कंपाउंड में क्वेश्चन ये हो गया कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड तो 3 चीजों में आ सकता है। तो इट मींस कि एटलीस्ट जो कंपाउंड इवेंट होता है वो मिक्सचर होता है एलिमेंट्री इवेंट के बड़े वाले पार्ट का। ये इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब ये इसका बड़ा वाला पार्ट है, मतलब बॉडी का ये एक कंपोनेंट है और ये पूरी बॉडी है इसकी। तो इट मींस एटलीस्ट 1 हेड बोला तो ये 3 चीजें इसमें आ सकती हैं। तो यही एग्जैक्टली में हमें समझना था। तो ये 3 पार्ट हमारे क्लियर हो गए। बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो 4th वन इज, दैट इज व्हाट। अब इसे हम थोड़ा समझते हैं। ये 3 पार्ट हो गया। द नेक्स्ट वन इज 4th वन इज, 4th पार्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट इज ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। क्या? ऑक्यूरेंस, स्पेलिंग आप देख लेना ऑक्यूरेंस की, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। 4th पार्ट है हमारे पास। 5th वन इज जैसे ऑक्यूरेंस का इवेंट, और सेकंड जो ई पार्ट है हमारे पास, दैट इज फेवरेबल। फेवरेबल एलिमेंट्री आप स्पेलिंग लिख लेना, इवेंट, राइट। मतलब फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट हो गया एंड ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट हो गया। तो बच्चों ये 2 पार्ट और हमें समझने हैं। इसके बाद लो लास्ट ई पार्ट आता है, दैट इज, वो भी बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्यूरेंस का इवेंट का मतलब होता है कि बच्चों वो चीज हुई या नहीं हुई। मतलब अगर हमने कोई चीज, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब हमने कोई प्रिडिक्शन की कि जब हमने टॉस किया और हम चाह रहे हैं कि हेड ही आए, तो बच्चों ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ये कहलाता है कि अगर वहां पर टॉस करने के बाद हेड आया तो हम ये कहेंगे यस ये इवेंट हुआ, ये अकर हुआ। मतलब कहने का मतलब है ये इवेंट अकर हुआ है कि हमने हेड प्रिडिक्ट किया और हेड ही आया, दैट मींस कि ये चीज अकर हुई। लेकिन जैसा ही वहां पे टेल आ गया तो हम कहेंगे इवेंट नॉट अकर। क्या कहेंगे हम? इवेंट नॉट अकर। ये बस बच्चों यही बातें हमें समझनी थी ऑक्यूरेंस से। अब फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चों कि कोई परफॉर्मेंस, अगर कोई चीज हुई वहां पर, मतलब अगर रिजल्ट आया, कहने का मतलब है एक टॉस किया और वहां पर हम चाह रहे हैं कि हेड आए, और अगर वहां पर वो हेड आ रहा है तो इट मींस कि वो फेवरेबल एलिमेंट है। अब इस दोनों में अंतर क्या है बच्चों? ऑक्यूरेंस एक बड़ा पार्ट है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट का। मतलब ऑक्यूरेंस क्यों बड़ा पार्ट है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं, एक डाइस को हम उछालते हैं। अगर हम जैसे ही एक डाइस को हमने रोल किया तो क्या 6 ही चीज है? 1 2 3 4, उस पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो 6 ही हैं, इसमें से एक कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमसे एक प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि गेटिंग एन इवन नंबर, बच्चों बहुत अच्छे से समझना है हमें चीजों को। अगर हमसे कह रहा है गेटिंग इवन नंबर, दैट मींस कि इवन नंबर तो इसमें 3 है, मतलब 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो बच्चों ये अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो इन तीनों में से कुछ भी, अगर वहां पर इवन नंबर, अगर हमने डाइस को रोल किया और वहां पर आ रहा है 4, तो इट मींस
कि ये इवेंट अकर हुआ है। कहने का मतलब है, क्योंकि हमसे तो उसने कहा था कि इवन नंबर आना चाहिए, पॉसिबल क्या है कि इवन नंबर आए, और इवन नंबर तो आ गया, इन तीनों में से कोई एक आ गया। इट मींस कि ये इवेंट हुआ, मतलब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया एलिमेंट्री इवेंट का, ये एक्सपेरिमेंट जो किया ये कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर यही चीज वहां पर जैसे ही हमने एक डाइस को उछाला और मतलब रोल किया और एग्जैक्टली में वहां पर जो आउटकम आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 3, इट मींस क्या कि ये इवन नंबर गेट नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी देखनी, संभावना देखनी थी इवन नंबर की, लेकिन यहां पर तो ऑड आ गया। इट मींस कि इवेंट नॉट अकर। हम क्या कहेंगे कि ये इवेंट जो है वो अकर नहीं हुआ। अब जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट होता है एग्जैक्टली में वो डिपेंड किस चीज पे करता है बच्चों, कि वो हम एग्जैक्टली क्या मांग कर रहे हैं। अगर हम एक डाइस को उछाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में 4 आना चाहिए, तो बच्चों जब 4 आएगा या किसी भी हालत में अगर हम ये कहें कि वो इवन नंबर आए, तो बच्चों ये जो इवन नंबर आया और वहां पर 4 आया और वो इवन नंबर हो गया, तो वो हमारे लिए फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है। बच्चों इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कोई चीज जो इवेंट हुई या नहीं हुई, और ये हमें बताएगा कि एग्जैक्टली में जो हम चाह रहे थे वो चीजें आई हैं या नहीं आई है। बस इतनी ही बातें इसमें हमें समझनी थी। इसका लास्ट पार्ट बच्चों क्या है उसे हम देख लेते हैं। लास्ट ई पार्ट, दैट इज लास्ट में जो 6 पार्ट है, अब इसका है नेगेशन। क्या है बच्चों? नेगेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब नेगेशन का कहने का मतलब है कोई चीज, इसे हम पहली बात तो आप बच्चों एक चीज आप ये समझ लीजिए कि इवेंट को हम ए से डिनोट करते हैं और नॉट, जो इवेंट नहीं हुआ उसे हम ए नॉट से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये नेगेशन का मतलब है कि इवेंट नहीं हुआ। इवेंट कब नहीं होगा? जब इवेंट ए होगा। अब देखिए ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब जैसा लग रहा होगा, यही एग्जैक्टली में प्रोबेबिलिटी है। हमें स्टेटमेंट को पकड़ना होता है। कहने का मतलब है अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं तो इवेंट ए अकर्स, इवेंट ए तभी हो सकता है जब इफ एंड, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इफ एंड इफ ओनली इफ। बच्चों इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर इवेंट ए तभी हो सकता है जब इफ एंड इफ नॉट ओनली ए, सॉरी, इफ एंड इफ ओनली इफ ए नॉट, जो ए है ये नेगेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अकर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कोई भी इवेंट तभी पॉसिबल है जब उसका नेगेटिव पार्ट ना हो। बस इतनी ही बात हमें समझनी है कि अगर कोई इवेंट तभी तो हो सकता है, अगर हमने टॉस किया और हम चाह रहे हैं हेड आए, हेड तभी आएगा जब टेल ना आए। हम चाह रहे हैं, हमारा संभावना है कि एक टॉस को किया और वहां पर हेड आए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हेड आएगी। अगर मान लेते हैं हेड आए, अगर वहां पर टेल आ जाए तो हेड कब आ सकता है? जब टेल नहीं आएगा। और टेल आएगा कब? जब हेड नहीं आएगा। बस इसी बात को ये कहना चाह रहा है कि कोई इवेंट तभी ए पॉसिबल हो सकता है जब उसका नेगेटिव पार्ट ना हो, और अगर नेगेटिव पार्ट होगा तो वो इवेंट हो ही नहीं सकता। बस बच्चों इतनी ही सारी बातें थी जिससे टर्म से रिलेटेड वाली चीजें थी, ये कवर हो गई। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि अब एग्जैक्टली में प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, किसी भी चीज की संभावना होने की या ना होने की निकालने का तरीका क्या है वो एग्जैक्टली हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये पार्ट देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके समझना है कि हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट, बच्चों बहुत अच्छे समझना आप इसको, जो एलिमेंट्री इवेंट हम मान लेते हैं, एलिमेंट्री इवेंट मतलब जो आउटकम है, मतलब जो रिजल्ट आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, तो एलिमेंट्री इवेंट मान लेते हैं कि n टाइम्स हुआ। मतलब हमने n टाइम्स किसी, अगर हम n टाइम्स कोई परफॉर्मेंस देंगे, मतलब n टाइम्स हम मान लेते हैं कि ये हुआ किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, मतलब n टाइम हमारा एलिमेंट्री इवेंट हुआ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास चीज है कि फेवरेबल एलिमेंट, मतलब जो हम चाह रहे थे कि उसका आउटकम वही हो, वो कितने टाइम्स हुआ, कितने टाइम बाद आया, m टाइम बाद आया। बच्चों बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेटमेंट बता दूं उसका कोई फायदा नहीं पड़ेगा, हमें लॉजिकली समझना होगा कि एलिमेंट्री इवेंट हमने n टाइम किया, मतलब हमने n बार टॉस उछाले। मतलब अगर हमने 2 सिक्के लिए और कंटिन्यू हम सिक्के को उछालते जा रहे हैं, हमें चाहिए था हेड,
और वो हेड आ नहीं रहा था, बार बार टेल आ रहा था। तो बच्चों एग्जैक्टली हम देखेंगे कि हमने मान लेते हैं कि हमने 10 टाइम तक उस टॉस को उछाला और उसके बाद जो हेड आया वो 7वें टाइम में आया। तो एग्जैक्टली में m कितना हो गया 7 और n कितना हो गया 10। इट मींस कि यहां से एक बात तो समझ में आ रहा है, या तो m n के इक्वल हो सकता है या m n से ऑलवेज छोटा होगा। यही दो बात यहां से सामने आई। बच्चों बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेना है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को तोड़कर एग्जैक्टली में सीखना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कोई इवेंट का होना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हम निकालेंगे। कोई चीज जब होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। बच्चों ध्यान रखना, इवेंट को हम ए से डिनोट करते। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मतलब किसी चीज के होने की संभावना, किसी इवेंट की, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पीए। किससे, पीए से डिनोट करते हैं, राइट। ये बात समझ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज के होने की संभावना को हम पीए से, और ना होने की संभावना को किससे करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, उसको किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए से। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे इसमें चलते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी चीज की होने की संभावना एग्जैक्टली में होती है m रेशियो n। किसी भी चीज के होने की संभावना किस रेशियो में होती है, m रेशियो n। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने बार हमने परफॉर्मेंस किया और कब हमारा फेवरेबल इवेंट हुआ। बच्चों देखिए कितना इंटरेस्टिंग है और कितना सिंपल चीज है, कितने सिंपल तरीके से हमें हैपनिंग पता लग गया। और ना होने की, अगर मैं ना होने की बोलूं तो नॉट हैपनिंग, मतलब अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते हैं यहीं पर इसको सीखिए कि हमने टॉस उछाला और टॉस उछाला, हम 10 टाइम्स तक टॉस उछाल लें और हेड आया 7वें नंबर पे, 7वें पे आया हेड। तो बच्चों हेड कब तक नहीं आया था, अगर हम देखें सिर्फ ओनली एक बार ही हेड आया। अगर ये पूरे 10 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, 10 टाइम्स किया गया और ये 7वें नंबर पे सिर्फ ओनली एक हेड आया, एक हेड सिर्फ 7वें नंबर पे आया, तो हेड ना आने की संभावना क्या थी। तो आप क्या कहोगे कि अगर हम 10 में से एक माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, तो एग्जैक्टली में ये जो 7 वाला पार्ट था, मतलब एक पार्ट माइनस कर दे तो 9 टाइम्स ऐसा आया होगा जहां पर ये संभावना हेड आने की नहीं थी। इट मींस आप कर क्या रहे हैं, आप एग्जैक्टली में n माइनस m कर रहे हैं। जो फेवरेबल एलिमेंट को अगर हम हटा दें n में से, तो वो ये बात कौन सी होगी कि जो चीजें नहीं हुई वो ये वाला इवेंट है। आपको बस इतनी ही बात को समझना है कि जो चीजें नहीं हुई, तो ये नहीं हुई एग्जैक्टली में बाई में n। बस अगर इवेंट कोई चीज होती है तो m बाई n, और अगर नॉट हैपनिंग का है तो n माइनस m बाई n। ऐसा क्यों आया, ये बात भी आपने देख लिया। बच्चों तो अब हम आगे चलेंगे, इस बात को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसी से एग्जैक्टली में आगे का टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है। इसी का जो पार्ट है, क्योंकि ये अभी कंप्लीट होने वाला है। अब आगे हम इसमें क्या क्या देखेंगे वो हमें एग्जैक्टली में दिखना है। तो एग्जैक्टली में एक चीज तो हमारे सामने ये आई, राइट। अब दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि 10 के 10 हमने टॉस किए और उसमें एक बार भी हेड नहीं आया, क्योंकि हम फेवरेबल इवेंट जो हम मान रहे थे कि कम से कम हमें हेड चाहिए था, एक तरीके से हेड हमें नहीं मिला। 10 के 10 एक्सपेरिमेंट कर लिए, हेड हमें नहीं मिला। तो एग्जैक्टली में m 0 भी हो सकता है, क्या पता हमें ना मिले। इट मींस कि m जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, और दूसरा क्या, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। यही बात तो, 0 से बड़ा हो सकता है पर 0 से छोटा नहीं हो सकता, या 0 के बराबर हो। या तो फेवरेबल इवेंट हो ही ना, या तो होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। इट मींस कि यहां से एक रिलेशन आया। आप देखो कि इन चारों को मिला के एक रिलेशन आया कि 0 से इक्वल या बड़ा हो सकता है m, और ये इससे m से बड़ा और इक्वल हो सकता है n। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे प्रोबेबिलिटी का, जिसे हमें समझना था। यही बच्चे समझ नहीं पाते एग्जैक्टली में, और यही एग्जैक्टली में इस पूरे पार्ट की, मतलब पूरे पार्ट का जान एग्जैक्टली में यही था। तो ये पार्ट यहां होने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें से हटा दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे से, राइट।
तो मैं इसमें से कुछ पार्ट हटा रहा हूं ताकि हम इसका कुछ चीजें कर लें। इसमें से जो पार्ट हमें करना था एग्जैक्टली में, तो इस पार्ट को मैं हटा ही देता हूं पूरा पूरा, राइट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और आप नोट डाउन कर ही रहे होगे, तो आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेते चलना। तो मतलब ये समझा हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कोई चीज होने की संभावना एग्जैक्टली क्या होती है, m/n होती है। और हम जानते हैं एग्जैक्टली में कि 0 से बड़ा है m, या बराबर हो सकता है, या उससे बड़ा या बराबर हो सकता है कौन, n। तो ये बात हमारे सामने, ये एक पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट को उठाकर अगर हम यहां रखें कि 0 से m और यहां से n, बच्चों n इंटू में 1 हम लिख सकते हैं। अगर n इंटू में 1 है तो n को अगर हम इस तरफ लेके आए तो डिवाइड में हो जाएगा ये। तो आप खुद ही देखो कि ये चीज m/n हो गया बाई 1, राइट। ये पार्ट एग्जैक्टली में क्या है, यही तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, होने की संभावना। तो हमने क्या कहा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू PA दैट इज इक्वल टू 1। हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन सामने आया कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज इक्वल टू 1, अगर ये इक्वल टू 1 हो गया तो इवेंट 100% सर्टेन इवेंट होगा। ये इवेंट होना ही होना है, सर्टेन है, मतलब इसका रिजल्ट तो आना ही आना है, सर्टेन इवेंट है, राइट। बट अगर इफ PA इज इक्वल टू 0 तो ये इवेंट ही इंपॉसिबल है। अब इंपॉसिबल क्यों मैं बोल रहा हूं इंपॉसिबल है, क्यों? क्योंकि बच्चों आप खुद देखो, अगर हमने 10 बार टॉस उछाला और हेड आया ही नहीं, हमारा फेवरेबल एलिमेंट हमने ये माना था कि भैया हेड आना चाहिए, हेड आया ही नहीं, तो इट मींस PA जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होगा कि 10 टाइम्स हमारा m था, 10 बार परफॉर्म किया हमने, और m हमारा हेड आया ही नहीं एक बार भी। इट मींस कि ये कितना आ गया, 0, इंपॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं सकते, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। जब हेड आया ही नहीं तो उसकी संभावना क्या होगी, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, वो तो 0 हो गया। जब कुछ संभावना हो तभी तो हम लिखेंगे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था और कितने सिंपल तरीके से इसको आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली में ये क्या है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और है छोटा सा, आप इसे नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और है, बस ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक, फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। आप ये देखिए, ये तो होने की संभावना थी बच्चों, ना होने की संभावना एग्जैक्टली में हमारे पास P0A थी, राइट। अगर P0A थी ना होने की संभावना तो क्या था, n-m/n, राइट। ये हमारे पास P0 था। तो बच्चों आप ये खुद बताओ, अगर हम क्या इसको 1 - m/n लिख सकते हैं? अगर आप एलसीएम लोगे तो सेम यही आ जाएगा। आप करके देखो, एलसीएम लेना तो आप देखो n - m/n, हम इसको यही लिख सकते थे। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए कि मतलब इस P0A को हम ऐसे लिख सकते थे। अब यहां पर इसी चीज को वापस लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 - m-n। बच्चों m-n एग्जैक्टली में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे कि P0A दैट इज इक्वल टू 1 - PA, राइट। अगर मैं इस पार्ट को इधर ले जाऊं तो हमें यह पता लगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इज इक्वल टू 1। मतलब कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से ऊपर नहीं आती, और दोनों का जोड़ ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये एग्जैक्टली पता लगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं, ताकि आसानी से ये बात हमें समझ में आ जाए। बच्चों इसमें आप देखिए कि एक हमने क्या किया, यहां पर एक हमने कॉइन लिया, राइट। एक जैसे ही हमने कॉइन लिया, कॉइन में होता क्या है, एक हमारे पास कॉइन था, उसको हमने टॉस किया। तो टॉस करेंगे तो दो ही चीज आ सकती है, आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्टली में जो एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब जो n है वो एग्जैक्टली में 2 है, और कुछ भी आएगा, अगर चाहे हेड आए या टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होगा बच्चों, 1/2। चाहे हेड आए चाहे टेल आए, एक ही चीज आ सकती है 2 में से। ये बात तो क्लियर है। अब ना आने की संभावना क्या है, ना आने की संभावना भी तो 1/2 है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आएगी, कहने का मतलब है मैं चाह रहा हूं कि हेड आए, तो बच्चों अगर फेवरेबल एलिमेंट है हमारा कि हेड आए, तो उसकी संभावना क्या है, जैसे ही टॉस हुआ तो वो एक ही बार आ सकता है।
अगर एक ही टॉस हुआ है तो 1/2 हो गया, ना आने की मतलब टेल आया होगा तो ये होगा। बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करें मतलब PA प्लस P0A दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप करके देखो 1/2 प्लस 1/2 एग्जैक्टली में 1 आ रहा है। इट मींस कि जो हमने स्टेटमेंट अभी लिखी वो एकदम सही थी। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी ही खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो पहले पूछे भी जा चुके हैं और जिससे हमारा पूरा बेस ही क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली में क्वेश्चंस होते कैसे हैं प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का अब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। और ये एनटीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत अच्छे से देखें। बच्चों अगर 3 कॉइन को हमने एक साथ उछाला, कहने का सेंस है अगर 3 कॉइन एक साथ उछलेगा, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या संभावना है कि सभी के सभी हेड आ जाए। मतलब हमने तीनों कॉइन्स को टॉस किया और जैसे ही वहां पर तीनों कॉइन्स गिरे तो क्या संभावना है कि सभी के सभी हेड ही आए, या सभी के सभी 2 हेड आए, या 1 हेड आए, या कम से कम 2 हेड आए। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। तो इसको करने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन आप इसे ठीक से देखना कि सबसे पहली चीज कि हमें यह लिखना होता है कि हम ये तो समझे पहले कि एलिमेंट्री इवेंट हुए कितने। तो बच्चों 3 बार टॉस हुआ, 3 कॉइन है। तो बच्चों पहले तो आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो इस क्वेश्चन को करने से पहले। 3 कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम 2 कॉइन्स उछालते हैं, कॉइन एक ये है, कॉइन 2 कॉइन्स है, तो इसमें 2 चीजें होंगी, हेड टेल इसमें भी होगा और हेड टेल इसमें भी होगा। तो मतलब इसमें एलिमेंट्री कितने एसोसिएटेड हैं? 2। इसमें भी एलिमेंट्री कितने एसोसिएटेड हैं? 2। तो बच्चों एग्जैक्टली में आउटकम कितना आएगा? 4। अगर ये 3 होते, 3 कॉइन्स हैं, तो बच्चों इसमें भी 2 हैं, ये भी 2, ये भी 2, तो तीनों को इंटू करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। अगर बच्चों 4 हो हमारे पास, 4 कॉइन को एक साथ उछालें, तो बच्चों इसमें भी 2 हैं, 2 मतलब 2 एलिमेंट्री इवेंट है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो चारों इंटू में चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आउटकम कितना आएगा? 16। मतलब 16 रिजल्ट आएंगे अगर हम 4 कॉइन्स को उछालेंगे। 3 उछालेंगे तो 8। इसी तरीके से डाइस भी है बच्चों। अगर एक डाइस उछालते हो तो उसमें एलिमेंट्री इवेंट कितने एसोसिएटेड होते हैं? 1 to 6, मतलब 6 होते हैं इसमें। सेम अगर 2 डाइस को उछालोगे तो एग्जैक्टली क्या होंगे? दोनों को इंटू करो तो 36 आउटकम होंगे। 2 डाइस को उछालोगे तो 36, 3 को उछालोगे तो 36 इंटू में 6, 4 को उछालोगे तो फिर इंटू में 6। मतलब ये इंटू होते चले जाते हैं। एलिमेंट्री को हम, जो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। इससे हमें ये एग्जैक्टली पता लग जाता है कि वो कोई भी चीज जब 2 डाइस उछालेंगे तो कम से कम 36 आउटकम्स देगा। वो कम से कम नहीं, सॉरी, एग्जैक्ट 36 आउटकम देगा। यही बात हमें एग्जैक्टली में सीखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ये एग्जैक्टली में होगा कैसे। तो सबसे पहली चीज हमें ये एग्जैक्टली पता लग गया कि अगर 3 कॉइन अगर उछलेगा, कभी भी टॉस होगा, तो 8 आउटकम्स आएंगे, मतलब 8 हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब वो कैसे कैसे रिजल्ट हो सकते हैं? या तो तीनों हेड हो जाए, तीनों, राइट, या हमारे पास 2 में हेड हो, पहले दूसरे में हेड तीसरे में टेल, या पहले में हेड हो दूसरे में टेल तीसरे में हेड, या चौथा अगर हम कहें कि पहले में टेल लास्ट में दोनों हेड। अगर हम 5वां कहें तो हेड हो, टेल हो और टेल, उसके बाद टेल हेड टेल, फिर डबल टेल हेड, आप समझ जाना, और टेल टेल टेल। इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो ही नहीं सकते। अगर 3 उछालेंगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यही 8 चीजें हो सकती हैं। यही अगर टॉस तीनों एक साथ उछल चुका है, उछलने के बाद या तो तीनों हेड आएगा दिखने में, या तो 2 हेड या 1 टेल आएगा, पहले वाले में हेड दूसरे में हेड तीसरे में टेल, या तो हेड पहले में दूसरे में टेल तीसरे में हेड। इस तरीके से ये 8 ही आउटकम हो सकते हैं। इट मींस जो हमारे पास n है वो एग्जैक्टली कितना है? 8। ये बात क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास फेवरेबल एलिमेंट क्या है। फेवरेबल एलिमेंट को हम m बोलते हैं, राइट। अब हमसे कह रहा है ऑल हेड्स, मतलब आप टॉस उछालो और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में हेड ही आएगा। तो बच्चों ये सिर्फ इस पूरे ही रिजल्ट में एक ही बार पॉसिबल है। कितने बार पॉसिबल है बच्चों? एक बार। तो हमारा फेवरेबल एलिमेंट क्या है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड इज इक्वल टू m/n एंड दैट इज 1/8। तो एग्जैक्टली में इसका आंसर कितना हो गया? 1/8। बाकी आप स्टेटमेंट तो आप खुद से भी बना सकते हैं, आप स्टेटमेंट खुद से देख लीजिएगा। एग्जैक्टली में हम चीजें हमें समझनी है कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होता कैसे है, काम कैसे करता है। नेक्स्ट
हमसे पूछ रहा है कि दो हेड आने की संभावना क्या है। बच्चों दो हेड कहां कहां है, आप देखो तो एक तो यहां पर दो हेड है, यहां पर दो हेड है, और कहां पर, यहां पर दो हेड है, यहां पर दो हेड है। हमसे दो हेड पूछा है एग्जैक्टली में। तो अब यहां देखो कि यहां पर भी दो हेड है, यहां पर भी दो हेड है, यहां भी। बच्चों यहां पर तीन हेड है। हमसे एग्जैक्टली वो पूछ रहा है कि सिर्फ दो हेड होने चाहिए भैया, तीन नहीं होने चाहिए। अगर दो ही हेड होने चाहिए तो वो एग्जैक्टली कैसे होगा? दो ही हेड का सेंस क्या है कि ये पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये तीन ही टर्म होंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो है हमारे पास वो 8 है, और m कितना है इसमें? 3, तो कितना हो गया? 3/8। तो दो हेड आने की संभावना कितनी है? 3/8 की। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है, नेक्स्ट अगर हम देखें तीसरा, एक हेड आने की। सिर्फ क्या कह रहा है? एक हेड। तो बच्चों इसमें तो डबल हेड है, इसमें भी दो हेड है, इसमें भी दो हेड है, इसमें तो तीन हेड है, सिर्फ एक ही हेड उसको चाहिए। मतलब जो प्रोबेबिलिटी, सिक्का उछलने के बाद सिर्फ उसे एक ही हेड चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल है? एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, सिर्फ यही तीन पार्ट है जहां पर एक हेड आ सकता है। तो बच्चों जो हमारे पास फेवरेबल एलिमेंट कितने हैं? 3। इवेंट कितने हैं? 3, और n है 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज 3/8। ये भी कितना हो जाएगा? 3/8। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, और इस पार्ट को समझने के लिए पहले आपको तीन टर्म को समझना होगा, और ये तीनों टर्म्स बच्चों आप बहुत अच्छे से पहले समझो। पहला है हमारे पास एट लीस्ट, सेकंड है हमारे पास एट मोस्ट, और थर्ड है हमारे पास सी पार्ट इज एग्जैक्टली। ये प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होते हैं ये तीन टर्म्स। एट लीस्ट का मतलब होता है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना, उतना या उससे अधिक। मतलब उतना तो हो और उससे अधिक हो, कम ना हो। मतलब उतना या उससे ज्यादा। मैं इसको लिख देता हूं हिंदी में ताकि आपको यह समझ में रहे कि मैं एग्जैक्टली में आपको कहना क्या चाह रहा था। उतना या उससे अधिक। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, आप देख लेना ठीक से। एट मोस्ट का मतलब होता है उतना या उससे कम। मतलब या तो चीज उतनी हो या उससे कम हो। मतलब उतना या उससे कम, राइट। अब लास्ट जो हमारे पार्ट एग्जैक्टली का मतलब होता है एग्जैक्टली वही हो, ना कम ना ज्यादा। तो बस ये तीन पार्ट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट वाला पार्ट अभी हम देखेंगे, फोर्थ पार्ट। एटलीस्ट 2 हेड, तो मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या? उतना या उससे अधिक। तो बच्चों उतना तो हो ही रहा है। अगर आप यहां देखें तो 2 हेड है, यहां पर, यहां भी है 2 हेड, यहां भी 2 हेड है, इनमें तो 2 हेड है ही नहीं। मतलब ये पार्ट हम काउंट करेंगे कि नहीं? एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उससे अधिक। तो हाँ, उतना तो है, 2 हेड तो है, एक और फालतू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमारे पास जो m है यहां पर कितना है? 4। तो एग्जैक्टली में आंसर क्या आ गया? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज 4/8 एंड दैट इज 1/2। कट करेंगे तो 1/2 आ गया। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में पूछता है एट मोस्ट 2 हेड, अगर वो ई पार्ट हम खुद से क्वेश्चन बना लेते हैं, एट मोस्ट 2 हेड, हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। तो बच्चों 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट की, तो अब यहां देखो, कम से 2 या 2 से कम। तो 2 तो बच्चों यहां पर 3 में है, और 2 से कम कितने में है? 2 या 2 से कम कितने में है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। इट मींस कि 1 2 3 4 5 6, यहां पर जो फेवरेबल एलिमेंट है वो क्या है? 6, और यहां पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 6/8। आपको समझ में आया कि एटमोस्ट का क्या केस है? और ये जो केस थे एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब एग्जैक्टली वो बोल रहा है, यहां पर भी एग्जैक्टली ही बोल रहा है, वो शो नहीं कर रहा है बट बोल वो एग्जैक्टली रहा है। तो ये 3 वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेसिक में सबसे पहले हमने टॉप का एक क्वेश्चन कर लिया है, इसी तरीके से हम डाइस का करेंगे ताकि हमें समझ में आए। एक हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन लेंगे, इस तरीके से हम बेसिक वाले सारी चीजें एक साथ ही कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों 2 डाइस हैं जिसको हमने एक साथ क्या किया? थ्रो किया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर है, सम में या तो इवन नंबर आए, या तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल एटलीस्ट 10 से ऊपर है या 10 तक आए, या सम एज अ प्राइम नंबर आए। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, और हमने ये डाइस का जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया है। अब देखिए कि ये डाइस एग्जैक्टली में इसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि एक डाइस में 1 to 6 एलिमेंट होते हैं, राइट।
दूसरे में भी 1 to 6, मतलब टोटल मिलाकर 6, इसमें भी इवेंट, इसमें भी टोटल कितना हो गया आउटकम 36। मतलब ये कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 36 के 36 ये आउटकम देगा। अब देखिए कि आउटकम इसका किस तरीके से हो सकता है। दो डाइस को अगर हमने एक साथ थ्रो किया तो क्या पता पहले में 1 आए और दूसरे में भी 1 आए, दूसरे में क्या पता 1 आए, दूसरे में 2 आए, तीसरे में 1 या 3, चौथे में 1 या 4, पांचवे में 1 और 5, छठे में 1 और 6, यही आ सकता है। अगर हम 2 की बात करें तो ये भी पहले में 2, दूसरे में 1, डबल 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे ही 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6, right? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, right? Like the next one is 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6, right? The next one is 6 का है तो 6 1, 6 2, 6 3, कितना बड़ा क्वेश्चन ले लिया हमने, 6 4 पहले सोचना चाहिए था मुझे, 6 5 और 6 6, राइट? तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। 6 इंटू में 6 36, इट मींस युवराज सिंह, तो ये हमें क्लियर हो गया कि युवराज सिंह के 36 रन थे। वही यहां पर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली में हमारे पास क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबिलिटी है या क्या मतलब संभावना है कि जब हम दो डाइस को थ्रो करें तो वहां पर सम दिखे हमें इवन नंबर का। तो जो इवन नंबर एग्जैक्टली क्या होता है, 2 4 6 8 10 इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म में होता है इवन नंबर। तो आप देखेंगे अगर हमने डाइस थ्रो किया और वहां पर एग्जैक्टली में 1 and 1 आ गया, इट मींस अगर दोनों का सम करें तो वो क्या होगा 2, इट मींस कि ये इवन नंबर है। तो पहला फेवरेबल एलिमेंट तो हमारे पास ये हो गया। अगर इसका सम करें तो 3, ये नहीं है। इन दोनों का सम करें तो 4, ये दूसरा हो गया। ये इसका नहीं है, फिर तीसरा हो गया, 3 हो गए। चौथा यहां देखो, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया। आप जोड़कर देखना इवन नंबर ही होंगे। ये 8वां हो गया और ये 6 3 9 8, ये हो गया 8वां। उसके बाद एक ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। नेक्स्ट वन इज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट? उसके बाद यहां में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, राइट? तो इट मींस कि हमने देखा अगर हमने इवन नंबर अगर मैं इसमें काउंट करूं तो एग्जैक्टली में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब हर में 3 3 है तो 3 3 6 3 9 12 15 18, मतलब टोटल m जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं यहां से देखूं तो जो हमारे पास PA आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज अ इवन नंबर एज अ सम, व्हाट इज m by n, राइट? m इज व्हाट, हियर इज 18m और n कितना है, टोटल एलिमेंट कितने हैं 36। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी पहले वाले की आ गई। अब दूसरा हमारे पास पूछ रहा है कि टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब या तो सम 10 आए या 10 से अधिक आए। एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, उतना या उससे अधिक। तो सम 10 आना चाहिए। 10 किस में आएगा, आप यहां देखो पहले वाले में अगर आप जोड़ते जाओगे 5 ही हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, यहां तो पहले वाले में हो ही नहीं रहा है। यहां 3, यहां 4, यहां 7 नहीं हो रहा है, मतलब कहां से हो रहा है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं रहे। आगे चलते हैं इस वाले पर, 7 8 9 यहां तक हो ही नहीं रहा, अब होना शुरू होगा। 4 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा है और ये एग्जैक्ट 10 हो रहा है। तो पहला एलिमेंट तो ये हो गया 4 और 6। दूसरा देखते हैं यहां पर 5 7, ये कुछ नहीं, 5 4 10, ये दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया, सॉरी 5 4 9 ही होता है, ये नहीं है, 2 ही एलिमेंट हुए। तीसरा ये हो गया 10 या 10 से ज्यादा, राइट? 3 हो गए। चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया और 6ठा ये हो गया। तो मतलब टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो एग्जैक्टली में जब हम ये कहें कि एग्जैक्टली में कितने आउटकम्स फेवरेबल हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 4 10, 5 5 10, 5 6 11, 6 4 10, 5 6 11 और 6 6 12। इट मींस कि टोटल m कितना है इसमें 6 और n कितना है 36। तो इसका कितना हो गया प्रोबेबिलिटी 1/6। यहां पर क्या हो गया 2/3। बस ये बात है क्लियर, दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसका लास्ट चलते हैं, फटाफट देखते हैं लास्ट वाला पार्ट भी। लास्ट में कह रहा है कि सम एज अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर क्या होता है, अगर आपसे प्राइम नंबर बोलूं तो क्या होता है, जो खुद से ही डिवाइड हो, या तो 1 से या खुद से मतलब मल्टीप्लाई होते हो।
डिवाइड होते हैं जो भी व्हाटएवर आप देख लेना। तो ये कितना 2 3 5, इसको आप या तो खुद से मल्टीप्लाई, इसका आप कोई फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। ये ऐसे प्राइम नंबर इट मींस कि आप जिनका फैक्टर्स ही नहीं निकाल सकते, जैसे 2 3 5 7 11 इस टाइप की चीजें, ये मल्टीपल्स में हो ही नहीं सकते, या तो खुद से डिवाइड होंगी या तो 1 से डिवाइड होंगी। दैट्स इट। तो बस ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर इस टाइप के फॉर्म में होना चाहिए, सम उसका होना चाहिए। अब अगर आप सम देखें तो ये 2 हो गया, यस ये प्राइम नंबर है, ये 3 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है, ये 4 नहीं है, ये 5 ये भी एक प्राइम नंबर है। आगे चलें तो ये भी नहीं है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 4 तो ये हो गए। उसके बाद 5 6 7 4 5 ये हो गया एक। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? आप सम करते या ना, अगर इस फॉर्म में आएगा तो आप एग्जैक्टली सम करते हुए जाओगे तो आपको पता लगता जाएगा, क्योंकि मैं भी अभी पहली बार इस कर रहा हूं, क्वेश्चन को देखा मैंने। तो ये 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 9 तो होता ही नहीं है, 10 होता ही नहीं है, तो 6 हो गया, ये 7 हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और ये हो गया एक 11, और 5 6 नहीं 5 5 10 होता है, सॉरी ये नहीं, 5 6 11 ये वाला पार्ट है। उसके बाद ये हो गया 7, ये उसके बाद 5 6 11, बस इतने ही पार्ट हैं। तो एग्जैक्टली जब आप इसे काउंट करोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब टोटल जो सम देखेंगे m जो है हमारे पास 15 और बाई में टोटल कितना है 36, तो यही इसका आंसर हो गया। आप देख लेना जो भी आएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई, मतलब 3 बाई इसको हम लिख सकते हैं ना 12 ही होगा ना, कट करके 1/4, राइट हो गया। तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर। 12 5 कैसे होगा, ये 3 के पहाड़े में 5 टाइम्स में आता है, यस हो गया राइट, 5/12 आ गया प्रोबेबिलिटी। बच्चों अब एग्जैक्टली हमें सीखा क्या हमने, कि हमने सम ऑफ प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी भी देख लिया, कि टोटल जो हमारे पास फेवरेबल एलिमेंट है 1 2 3 टोटल 15 है, मतलब m इक्वल टू 15 था, और n हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो हमने वो कर दिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। देखो आपका कितना मतलब कितना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सीबीएसई में पूछा जाता है और एनटीएससी के एग्जाम में भी एक शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जाता है, इसीलिए हमें बहुत तरीके से इसे समझना होता है। कुछ इसके ट्रिक्स होते हैं जो हम एनटीएससी की क्लास में अलग से देखेंगे, ताकि वो झटके में हम एक ही साथ में निकाल जाएंगे, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सीबीएसई है तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन को हमें पूरा फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम में क्या होता है एग्जैक्टली में, यहाँ पर फिश को रखे जाते हैं, पाले जाते हैं। तो ये वर्ड याद भी रखना है, ये आपको आगे के एग्जाम्स में ये जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, वोकैबुलरीज, ये काफी वर्क करती हैं। तो आप देखिए कि गोपी भाभी जो थी हमारी, उन्होंने क्या किया, वो गई शॉप में गई फिश खरीदने के लिए। तो शॉपकीपर टेकन आउट ए फिश, ऐसे ही उसने क्या किया, उसके पास एक टोकरी पड़ी हुई थी, एक्वेरियम में से उसने फिश निकाला, और जहां पर उस पूरे एक्वेरियम में, आप देखें इसी पूरे एक्वेरियम में क्या था कि वहां पर टोटल मिलाकर 5 तो मेल मछलियां थी, ये 5 मेल थी, और 8 क्या थी, फीमेल थी, राइट, फीमेल यहां ज्यादा है, राइट। तो मेल और फीमेल मछलियां थी। उसने क्या किया कि टोकरी में, मतलब उस एक्वेरियम में हाथ डाला, और वहां से एक, वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फिश जो निकाले वो मेल फिश ही हो। तो अब बच्चों, अब जैसे ही उसने हाथ डाला उस मतलब मछली के उस पूरे बकेट में, तो उसमें से मेल ही निकलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन सीधा समझना है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, टोटल तो 13 है, टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट है वो कितने हैं 13, राइट। फेवरेबल हमें क्या चाहिए, फेवरेबल मतलब m हमें कितना चाहिए कि m एग्जैक्टली में कितने, मेल ही निकलना चाहिए, तो मेल एग्जैक्टली में कितने हैं 5। तो बच्चों आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश दैट इज व्हाट m/n एंड दैट इज 5/8, और यही हो गया हमारे पास आंसर, सॉरी 5/13, राइट। तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस चीजों को समझना होता है। अगर हमसे फीमेल पूछता कि वो एक्वेरियम में वो निकाल डाले और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें बताना हो, टेकन आउट द फीमेल फिश, मेल की जगह फीमेल पूछता तो 8/13 हो जाता। और बच्चों इसी बात को अगर वो ऐसे पूछता, अब तो ये तो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल था, अगर मैं ये कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग मेल, तो वो क्या होता है बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल। यही तो आपने फोन में उसमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो क्या होगा एग्जैक्टली में 1 माइनस 5/13, और एलसीएम आप लोगे तो एग्जैक्टली में क्या आया बच्चों, 13 माइनस 5/13 दैट इज 8/13। और बच्चों इसी बात को तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज 5/13।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट, मतलब नॉट गेटिंग मेल, इट कितना है 8/3। अब जब मेल नहीं हुआ तो एग्जैक्टली वो था क्या, फीमेल ही तो था। तो बच्चों इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल इज 8/13, राइट। और अगर हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते और कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग मेल, तो क्या हो जाता है 8/13, दोनों ही सही है। और आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस नॉट गेटिंग को जोड़कर देखें, आपको एग्जैक्टली में 1 ही मिलेगा। आप करके देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मेल फिश क्या 1 के बराबर है। आप देखिए ये 5/13 है और ये क्या है 8/13। आप करके देख लो, दैट इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो करने काफी जरूरी थे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इतना टाइम तो आपने दे ही दिया है, तो एक क्वेश्चन के लिए अब हम रुकेंगे नहीं, उसे भी कर ही लेते हैं ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और लिखने में क्या बताऊं, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा लिखना पड़ता है। क्वेश्चन है कि बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल आर व्हाइट। हमें नहीं पता, एक बैग के अंदर में 12 बॉल हैं लेकिन व्हाइट कितने बॉल हैं नहीं पता। x हमने मान लिया कि x व्हाइट बॉल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला पूछ रहा है इफ 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम, मतलब एक बॉल को उस बैग में से निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट विल बी अ व्हाइट बॉल, कि वो व्हाइट बॉल हो, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों कुछ नहीं, यहां तो ये पहले वाले का आंसर, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज वेरी इजी। व्हाट इज, कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल निकालना है। टोटल हमारे पास m/n है। n क्या है हमारे पास, फेवरेबल एलिमेंट टोटल, मतलब पूरे आउटकम्स हमारे पास कितने आ सकते हैं 12, क्योंकि बॉल तो टोटल 12 है, उसमें से बॉल x ही तो व्हाइट है। तो मतलब बॉल जब हम निकालेंगे तो फेवरेबल एलिमेंट क्या है हमारे पास x, हमें नहीं पता वो कितना है, तो x/12 हमारे पास पहले वाले का आंसर आ गया x/12। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसका नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट शायद वो डस्टर कहां गया, चलिए इसको मैं हाथ से हटा देता हूं। ओके, अब नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर था। क्या था, इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स पुट इनटू द बैग, मतलब बहुत आराम से समझते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है बड़े तरीके से, 6 और बॉलें डाली गई व्हाइट, किसमें, बैग में। तो बच्चों पहले व्हाइट बॉल हमारे पास कितनी थी, पहले WHIT होता है ना, सही है। व्हाइट बॉल कितना होता है x, राइट, x था हमारे पास। और अभी 6 बॉल और डाले गए तो मतलब x+6 टोटल। अब व्हाइट बॉल कितने हो गए x+6, पहले x नंबर ऑफ व्हाइट बॉल थे, अब 6 और डाल दिए। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए बच्चों, टोटल 12 पहले थे, अब 6 और हो गए, तो टोटल 18 हो गए। तो n तो हमारे पास 18 हो गया, व्हाइट बॉल इतना। अब कह रहा है कि 6 बॉल और जब हमने बैग में डाल दिए तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल, और क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल विल बी डबल देन इट, डबल देन द फर्स्ट। यहां पर एग्जैक्टली में फर्स्ट, पहले वाले से फर्स्ट से डबल है, ये कह रहा है। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो हमें ये निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की क्या हो सकती है। तो अगर हम P2 निकालें पहले वाले का, तो P1 का प्रोबेबिलिटी ये आ गया। अगर हम P2 निकालें तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 18, n 18 है, और हमारे पास पॉसिबल इवेंट कितना है हमारे पास, x+6। तो ये तो हमारे पास P2 की प्रोबेबिलिटी आ गई। पहले की ये थी, दूसरे की ये थी। क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें तो निकालना x है, टोटल बॉल कितने हैं। हमसे कह रहा है कि जब आपने प्रोबेबिलिटी निकाली तो डबल थी पहले वाले से, जो दूसरे वाला है जो P2 है प्रोबेबिलिटी, वो डबल है P1 के प्रोबेबिलिटी से। कहानी खत्म। बस इसी स्टेटमेंट को हमें समझना था, बस। अब ये टॉपिक हो गया यहां से। अब यहां से इस क्वेश्चन को करना काफी आसान हो गया कि अब जैसे ही ये पार्ट हुआ तो अब हमने क्या किया, हमने जस्ट यहां पर हम लिख देते हैं x/6 18, यही तो प्रोबेबिलिटी आई थी। तो अब यहां से इस पार्ट को हटा देते हैं यहां से। अब जैसे ही आया तो हम इसी तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे कि x+6 18 इज इक्वल टू 2 इंटू में x/12, यही तो होगा। अब बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। इससे कट गया तो 6 आया, इससे कट गया तो 3। ठीक है, आप कर लेना, जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्या किया। तो ये एग्जैक्टली कितना आया, x+6 इज इक्वल टू 3x, x उधर गया तो 2x, और x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3। कितना आ गया, 3। तो बच्चों जो नंबर ऑफ बॉल्स है व्हाइट, वो कितने आ गए, 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। एग्जैक्टली में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे थे। बाकी में हमने जो ये चारों क्वेश्चंस बनाए हैं, ये क्वेश्चन का सिर्फ मीनिंग इतना है कि हम कॉन्सेप्ट को समझे,
दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं हमें समझना है। बच्चों आज के लिए एग्जैक्टली में इतना ही है, और आपको इसको पूरे नोट्स बनाने हैं। और बच्चों लाइफ ऐसी है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म कर कर ऐसे करना है, और ये करना बहुत टफ होता है। इसे करने के लिए हमें खुद में एक इंटेंसिटी क्रिएट करनी होती है, और इसी तरीके से सारी चीजें चलनी होती है। बच्चों आपको कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है चैनल को, शांति से आप अपना क्लास लीजिए। जो भी टॉपिक में दिक्कत है आप मुझसे डाउट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और बच्चों सिर्फ उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मैं डाउट बताऊंगा, किसी टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाउट नहीं बताने वाला हूं। ये सारी चीजें ओवर हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।